या देवी सर्वभूतेषु मातेरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है और दुर्गड़ी पड़वा भी होता है और हमारे हिंदू धर्म में नव वर्ष की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। आइए भक्तों, जानते हैं साल 2026 में चैत्र नवरात्रि व्रत कब से प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे। अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी और नवरात्रि की सरल पूजा विधि के बारे में इस बार प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी। प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 पर, क्योंकि गुरुवार से इस बार चैत्र नवरात्रि हो रही है। ऐसे में क्या महिलाएं इस दिन सिर का स्नान कर सकती या फिर आप आगे वीडियो में जानेंगे। उदय तिथि के अनुसार प्रतिपदा तिथि 19 मार्च गुरुवार से है, तो इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू हो जाएगी और नवरात्रि व्रत का समापन होगा 27 मार्च शुक्रवार को नवमी के दिन। और क्योंकि इस बार गुरुवार के दिन से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो इस बार माँ की सवारी पालकी होगी और पालकी पर सवार होकर आना बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसे में यदि भक्त 9 दिन में विधि विधान से माता की पूजन आराधना करेंगे, तो नियमों का पालन भी करेंगे और कथाओं का श्रवण करेंगे, व्रत रखेंगे, तो उनके जीवन में शुभता आ जाएगी। और पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जो कि हमें शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। और इस बार चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना 19 मार्च दिन गुरुवार को की जाएगी और नवरात्रि के प्रथम दिन माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त में की जा रही है और जिसमें पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:54 से 7:43 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। कलश स्थापना यदि आप सुबह के समय कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा सुबह 6:53 तक अमावस्या तिथि रहेगी, तो इसीलिए अमावस्या तिथि में कलश की स्थापना करने से हमें बचना चाहिए और शुभ मुहूर्त बताए गए उसी में कलश की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवार से नवरात्रि शुरू हो रही। ऐसे में कुछ नियम ऐसे हैं जो महिलाओं को पालन करने होते हैं। महिलाओं या कन्याओं को ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार के दिन सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, एक दिन पहले तक जो भी महिलाएं या कन्याएं शारीरिक रूप से शुद्ध नहीं हो पाई हैं, जैसे कि पीरियड के कारण आप इससे पहले तक सिर से स्नान नहीं कर पाई और आज से आप व्रत भी रखना चाहती हैं, शुद्ध हो चुकी हैं, तो आप गुरुवार के दिन सुबह केवल सादे पानी से सिर से स्नान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी के जल में डुबकी लगाइएगा और इस दिन अमावस्या का स्नान भी होगा। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर भी बहुत ज्यादा असमंजस रहेगा, क्योंकि दोनों ही तिथियां 2 दिन पड़ रही हैं। ऐसे में इस समय जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अष्टमी और नवमी की पूजा एक ही दिन की जाएगी और यानी कि 26 मार्च दिन गुरुवार को ही अष्टमी तिथि सुबह 11:49 तक रहेगी। इसके बाद में
नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अगर पंचांग के अनुसार सब बात करें तो नवमी तिथि 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 तक रहेगी। ऐसे में नवमी तिथि आप 27 मार्च शुक्रवार को भी मना सकते हैं। तो यानी कि 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी और 27 मार्च शुक्रवार को नवमी तिथि रहेगी। कभी कभी लोग क्षेत्र के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि अलग अलग दिन मना लेते हैं। ऐसे में आने वाले समय में जब भी अष्टमी और नवमी मनाई जाएगी उससे सही जानकारी आपको समय पर हम दे देंगे। और अभी तक प्राप्त जानकारी आपको पंचांग के अनुसार दी गई है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करके व्रत का शुभारंभ हम सब कर सकते हैं और मान्यताओं के अनुसार अष्टमी को कन्या पूजन करेंगे। कुछ जगहों पर नवमी के दिन कन्या की पूजन किया जाता है। नवरात्रि व्रत पूर्ण माने जाते हैं। नवरात्रि व्रत का समापन हो जाता है और अगले दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन करके भक्त अन्न ग्रहण करके अपना उपवास खोलते हैं। ये तो थी आज की जानकारी, नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।